नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ट्रिक मैकेनिकल एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि हमारे इस सेशन में हम आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज जो चैप्टर लेने वाले हैं दोस्तों, वो चैप्टर 4 क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो मोस्ट एमसीक्यूज हम कराने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, आज चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज ये वीडियो का पार्ट 7 रहेगा दोस्तों, और कल हम लोग पार्ट 8 करेंगे और पूरे कंप्लीट हो जाएगा ये भी चैप्टर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बीएससी नर्सिंग के साथ साथ अगर आप पैरामेडिकल एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो पैरामेडिकल में जो फार्मेसी का पोस्ट है, फार्मेसी के पोस्ट में 12th बेसिस में ही पूछा जाता है। तो जैसा कि मैं 12th बेसिस में सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, तो हो सके कि पैरामेडिकल में वो भी क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है दोस्तों। तो ऑब्वियसली अगर आप पैरामेडिकल का भी तैयारी करो तो ये आपको मदद करेगा। ठीक है ना, एमसीक्यूज। तो चलिए हम अपना जो बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 चैप्टर वाइज 1500 एमसीक्यूज। ओके दोस्तों, क्या है एमसीक्यूज फॉर क्लास 12 विद आंसर चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं दोस्तों, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ART। दोस्तों ART का फुल फॉर्म आया था एक बार, ठीक है ना, तो इसमें से कौन ART है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी सही है, इसमें जो है बी और सी सही, यानी कि बी GIFT एंड ZIFT, यानी कि बी और सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यानी कि बहुत बी एंड सी ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है द टेक्निक कॉल्ड गेमेट्स इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर, दैट इज। देखिए यहाँ पे GIFT का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में, तो क्या आप बोलोगे, गैमेट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। ओके, इसका मतलब ये होता है इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। तो दोस्तों ये जो रिकमेंड किया जाता है, वो रिकमेंड किया जाता है आपका जो कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, यानी कि जो प्रोड्यूस नहीं कर सकता ओवम। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जैसा कि आप जानते हैं हम 1 लाइनर के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका अगर PDF लिंक चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन नीचे PDF का लिंक दिया हुआ, आप इजीली से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड कैन यूज्ड फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोड्यूस स्टेबल एनवायरमेंट, दैट इज व्हाट यू नो दोस्त। ऑप्शन 20 का सही है GIFT, और GIFT का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, गैमेट्स इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। ओके, चलिए नेक्स्ट, which of these can be used to cure infertility in couples where male partner has very low sperm count, that is called IUD। okay, sorry, IUI। okay दोस्तों, IUI कहलाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसका सही था। अभी नेक्स्ट देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टेड ए स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड व्हाट। तो दोस्तों इसका फुल जो पूरी तरह है वो ICSI। ओके, ICSI इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन ए पॉपुलेशन विच विल रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। ओके, तो ऑप्शन 20 का सही है। देखिए दोस्तों, जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक ड्यूटी देता हूँ, जितना भी मैं यहाँ फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप गूगल में सर्च कीजिए, जो भी आपको दिख रहा है, चाहे IMR हो, ICI हो, और मुझे कमेंट कीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपका ड्यूटी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि GIFT तो मैं बता दिया, जैसे कि GIFT, ICSI, ET का फुल फॉर्म आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या होता है। आप गूगल पे सर्च करो या फिर कहीं से भी आप फाइंड आउट करो इसको, और मुझे कमेंट पे बताओ दोस्तों कि क्या होता है फुल फॉर्म। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। यहाँ आप देख सकते हो। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला मैंने, इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन ए पॉपुलेशन विल रिजल्ट व्हाट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इट रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिवली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कॉन्सीव ड्यू टू द सुप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ओके, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए
रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री इन 1950s। ओके, तो 1950 में लिया गया था हमारे देश में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए है करेक्ट आंसर, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स कोटेस। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिकली इफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। दोस्तों एड्स ये इफेक्ट नहीं करता, तो यानी एड्स इसका सही आंसर है। एड्स का क्या फुल फॉर्म है आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आप देख सकते हो ऑल ऑफ देम होगा। क्या है, देज आर इफेक्टिव वेरियस फॉर इंसेमिनेशन, दे डू नॉट इंटरफेयर विथ कोइटल एक्ट, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज। तो एसटीडीज का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको लिखना है। तो ऑप्शन चारों सही है। क्वेश्चन क्या है, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके, बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। तो ये तीनों रीजन सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में देखता हूँ, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीड्यूर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड इज व्हाट, दैट इज वेसेक्टोमी। ओके दोस्तों, वेसेक्टोमी के लिए ये किया जाता है। वेसेक्टोमी आप जानते हैं दोस्तों, वैसे क्या होता है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ओके दोस्तों, वेसेक्टोमी होता है नसबंदी, ठीक है, पुरुषों में। तो ऑब्वियसली आपको जब कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जाता है, यानी कि जब कॉन्डम आदमी लगाता है, तो वो एक प्रकार का नसबंदी का ही काम करता है दोस्तों, यही बताना चाह रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, RCH। देखिए दोस्तों यहाँ पे RCH का फुल फॉर्म बताया गया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जितना भी वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म देखे गूगल में सर्च करो और उसको अपने कॉपी में नोट करो, और अगर आपको समय मिला तो हमें भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन बंदा कमेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं RCH स्टैंड्स फॉर, RCH जो होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, RCH का फुल फॉर्म यही होता है, क्या, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिनोसेंटेसिस। ओके, एमिनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन एरर्स इन एमिनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग पोइटस बाय एमिनोसेंटेसिस। ओके, तो इसका सही आंसर है वो जॉन्डिस। तो जॉन्डिस इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन विच ऑफ द फ्लोइंग वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी CVS इज डन। तो दोस्तों ये 8 या 10 वीक के अंदर ही होता है, सप्ताह के अंदर, ठीक है ना। अभी CVS का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज आर व्हाट। तो दोस्तों इंक्रीज बर्थ रेट, डिक्रीज इन डेथ रेट, लैक ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है ना, इनमें से सभी होगा जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फ्लोइंग्स कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा जो आपका कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है सही आंसर, ठीक है। क्या है, नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉपुलेशन बढ़ाने में कौन काम करता है, तो बस यही था इसका सही आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोअर पॉपुलेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इट इंक्रीजेज द पॉवर्टी ऑफ ए कंट्री, इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, इट रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या क्या होगा वो घटना आप खुद से भी एडजस्टमेंट करके ये लगा सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर क्या देखते हैं, द बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो सही तरीका पॉपुलेशन घटाने का क्या है दोस्तों, टू एडुकेट पीपल,
टू हैव बेटर हाउसेस, टू किल पीपल्स ऑन लार्ज स्केल्स, टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। तो दोस्तों यही सबसे बेस्ट है कि हमें कितने चाहिए बच्चे, कितने नहीं। इसीलिए एक संस्था भी चल रही है, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये खुद से ही निर्भर करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए फैमिली में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें हमारे चैनल को, और जितने भी दोस्तों को आप जोड़ सके, बस यही आशा है आपसे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग correctly describes द मेजर दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ देम होगा। चलिए और एक एक ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। एडुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली, राइजिंग द एज ऑफ मैरिजेस, इनक्रोजिंग फैमिली ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों इरिवर्सिबल इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग HIV? ओके, हेपेटाइटिस बी एंड गोनोरिया, ठीक है। इनमें से ये कौन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो इसका सही है वो सी ऑप्शन सही है। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ देता हूँ। HIV इज ए पैथोजन वेरेज अदर्स आर डिजीज, ठीक है। HIV एक पैथोजन से, और बाकी जो है जैसे हेपेटाइटिस, गोनोरिया, ठीक है, ट्राइकोमोनीसियस, तो ये सब डिजीज है, ठीक है, बीमारियाँ हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स इंक्लूड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ओनली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, सिफिल्स, गोनोरिया और कैनक्रॉइड। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ STDs इज डेस। तो दोस्तों सबसे जो बेस्ट इसका आंसर है वो सभी है। जो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है STDs के लिए, वो एलिसा टेस्ट होता है, PCR टेस्ट होता है, DNA हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटीमेटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये तीनों से ही हेपेटाइट बी ट्रांसफर हो सकती है। इसका ऑप्शन सही है डी। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज के सेशन में इतना दूर रखते हैं। अभी नेक्स्ट जो 6 बजे सेशन आने वाला है उसमें दोस्तों हम पूरा कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर, ठीक है। टोटल 52 ये क्वेश्चन है, तो 26 इसमें रखते हैं और 26 शाम को रखते हैं दोस्तों, तो ठीक।